गौरी पुत्र गणेश को प्रथम करो प्रणाम, मनोकामना पूर्ण करे, सफल करे सब काम। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। आज आपको एक प्रसंग सुना रही हूँ, अपना काम स्वयं करो। ये एक प्रेरणादायक कथा है। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। गधा धोबी के कपड़े धोबी घाट तक लेकर जाता, धोबी कपड़े धोकर गधे पर लादता और फिर गधा उसे लेकर घर आता। और कुत्ते का काम था घर की रखवाली करना। एक दिन की बात है, धोबी कुत्ते को खाना देना भूल गया। इस बात पर कुत्ता बहुत नाराज हो गया। संयोग की बात यह हुई कि उसी रात धोबी के घर में चोर आ गया। गधे और कुत्ते दोनों ने ही चोर को आते हुए देख लिया। अब कुत्ता अपने मालिक से नाराज था तो वह नहीं भौंका। गधे ने कुत्ते से कहा, अरे तुम भौंकते क्यों नहीं हो? गधे की बात सुनकर कुत्ते ने कहा, मालिक तो हमें समय पर खाना भी नहीं देता। आज मैं अगर नहीं भौंकूंगा तो ही उन्हें मेरी कदर होगी। गधे ने कहा, तुम कैसे नाशुके हो? तुम्हारा फर्ज है कि तुम अभी मालिक के काम आओ। कुत्ता अड़ गया और नहीं भौंका। गधे ने सोचा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और अगर मालिक जाग गया तो शायद मुझे इनाम भी मिल जाएगा। गधा जोर जोर से ढैचू 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 करने लगा। धोबी दिन भर काम करके थका हुआ था। गधे की आवाज़ सुनकर उसकी नींद तो खुल गई, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बेटे को बुलाया और गधे को खूब पीटा। गधे को पीटकर वह फिर सो गया। सुबह जगा तो घर का सारा सामान गायब था और वो सारा सामान गायब पाकर उसे समझते देर न लगी कि रात को गधा क्यों ढैचू 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 कर रहा था। लेकिन अब उसे गुस्सा कुत्ते पे आया। और कुत्ते ने भौंका होता तो चोरी भी नहीं होती और बेचारे गधे को मार भी नहीं पड़ती। गुस्से में बौखलाया किसान वही रात वाला डंडा उठाया और कुत्ते पर भी दोहरा बजा दिया। गधा समझ नहीं पाया, लेकिन आप तो समझदार हो तो समझे कि नहीं कि अजीब भौंकना कुत्ते का काम था, लेकिन गधे ने वो किया इसलिए उस पर डंडे पर बड़े बजे, और कुत्ते ने गधे वाला काम किया इसलिए उसे भी डंडे पड़े। इसीलिए कहते हैं कि अपना काम स्वयं करो। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।